गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जीके बाय डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2 का वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस 2 को देखते हैं, क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सर्वप्रथम है, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब चार्टर प्रदान किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब चार्टर प्रदान किया। तो ये जो चार्टर होता है, इसका मतलब क्या होता है। चार्टर का मतलब होता है फ्रेंड अधिकार पत्र। क्या होता है, जो अधिकार पत्र होता है उसे हम लोग चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्टर। तो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर प्रदान किया था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। वास्को डी गामा दक्षिण भारत के किस स्थान पर पहुंचे थे। ठीक है, सर्वप्रथम वास्को डी गामा दक्षिण भारत के किस स्थान पर पहुंचे थे। तो पता है फ्रेंड, फर्स्ट पुर्तगाल कौन है। ठीक है, वास्को डी गामा ये फर्स्ट पुर्तगाल, जो कहाँ पहुंचे थे फ्रेंड, भारत पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, तो 1498 ईस्वी को यह भारत पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, तो कालीकट या खोजीकट नामक स्थान पहुंचे थे। यह स्थान कहाँ है फ्रेंड, तो ये केरल में है। कहाँ है, केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। किसने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो वो ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रथम होगा। कौन होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रथम। इसी ने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में, बात करें क्यों भेजा था, तो व्यापारिक कोठी की स्थापना के उद्देश्य से भेजे थे। किसकी स्थापना, तो व्यापारिक कोठी। ठीक है, कोठी क्या होता है, फैक्ट्री। व्यापार करने के लिए एक फैक्ट्री की स्थापना होगी। ठीक है, इसी के लिए भेजे थे। ठीक है, कब भेजे गए थे, तो 1608 ईस्वी में भेजे थे। कब भेजे थे, 1608 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नील की, ऑप्शन नंबर बी मसाले की, ऑप्शन नंबर सी रेशम व सूती कपड़ों की, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के बाज़ारों में भारत की नील की और मसाले की और सूती कपड़ों की भारी मांग बढ़ गई थी। तो भारतीय मसाले में क्या क्या आ जाएंगे, भारतीय मसाले में जैसे इलायची हो जाएंगे, लौंग हो जाएंगे, काली मिर्च हो जाएंगे, ये सब की मांग बढ़ गई थी। तो विशेषकर काली मिर्च, इलायची, ठीक है, और ये सब की। काली मिर्च की क्यों, तो काली मिर्च में जो मांस होता है, ठीक है, तो यूरोप में मांस की मंडी बड़ी थी। ठीक है, तो मांस को प्रिजर्व इससे रखा जा सकता था, इसीलिए यूरोपीय बाज़ारों में इन सब चीज़ों की मांग बढ़ गई। और भारतीय नील की बात करें तो भारतीय नील बहुत ज़्यादा रंग देता था। ठीक है, जो कोई और रंग नहीं दे पाता था। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए नील की, मसाले की और जो सूती कपड़े होते हैं, ठीक है, उनकी मांग यूरोप के बाज़ारों में बढ़ गई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बात करें प्लासी का युद्ध का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1757 को, 23 जून 1757 को। 1757 को क्यों हुआ था फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, प्लासी इस युद्ध का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यह प्लासी नामक स्थान में हुई थी। किस नामक स्थान में हुई थी, प्लासी नामक स्थान में हुई थी, जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, किनके बीच हुई थी, तो अंग्रेज के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुई थी। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, इस युद्ध को ही नाम मात्र का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाम मात्र का युद्ध कहा जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसके सेनापति जो सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब, इसके सेनापति मीर जाफ़र, कौन थे फ्रेंड, मीर जाफ़र, इसने गद्दारी कर दी थी। क्या कर दी थी, गद्दारी। ये अंग्रेज से हाथ मिला लिए थे मीर जाफ़र ने। ठीक है, जिसके कारण कुछ ही घंटों में
यह युद्ध समाप्त हो गया और सिराजुद्दौला परास्त हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध की बात करें तो वो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया गया? तो हड़प नीति के जनक सबसे पहले जान लीजिए फ्रेंड, हड़प नीति का जनक किसे कहते हैं? तो हड़प नीति का जनक कहते हैं डलहौजी को। किसको कहते हैं? डलहौजी को हड़प नीति के जनक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले इसने हड़प नीति के तहत सतारा को मिला लिया था। कब मिलाया था? तो 1848 ईस्वी को। फिर किसको मिलाया? तो संबलपुर को मिला लिया। ठीक है, 1849 में। फिर उदयपुर को मिला लिया। ठीक है, 1852 में। फिर नागपुर को मिला लिया। किसको मिला लिया? नागपुर, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करें फ्रेंड रॉलेट एक्ट की, तो ये रॉलेट एक्ट एक काला कानून माना जाता था। कौन सा कानून माना जाता था? काला कानून। ये काला कानून में क्या था फ्रेंड? तो इस कानून में यह प्रावधान था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे वजह बताने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके मध्य हुई? ठीक है फ्रेंड, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज की ओर से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। टीपू सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह कितनी युद्ध हुई थी? तो यह तीसरी युद्ध थी। ठीक है, इसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है फ्रेंड? आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है और यह तीसरी युद्ध थी। पूछा जाए कि यह संधि कब हुई थी? तो यह 1792 ईस्वी को यह संधि हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 1792 ईस्वी को यह संधि हुई थी। इतना बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1762 से लेकर 1769 तक हुआ था। कब हुआ था? 1762 से लेकर 69 तक हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 62 से लेकर 69 तक। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। सालवाई की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो सालवाई की संधि का राइट आंसर की बात करें फ्रेंड तो 1782 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके किसके मध्य हुई थी? तो मराठा शासक, ठीक है, मराठा के बीच और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? मराठा और अंग्रेज के बीच यह संधि हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने, ठीक है, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और इसने एक बौद्ध वृक्ष भी लगाया था। कौन सा वृक्ष लगाया था? बौद्ध वृक्ष लगाया था। ठीक है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। किसके शासक थे? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक। गुरु नानक की बात करें तो यह सिखों के 10वें गुरु थे जिसने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की। ठीक है फ्रेंड, इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा। सिराजुद्दौला आप लोग जानते हैं ये बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? व्यापारिक कोठी की बात करें तो यह फैक्ट्री को कहा जाता था। व्यापारिक कोठी किसको कहा जाता था? फैक्ट्री को। ठीक है फ्रेंड, तो सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो वो सूरत में स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? तो कैप्टन
सबसे पहले बताया था फ्रेंड कि कैप्टन हॉकिंस आए थे। कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसने भेजा था उसे? जेम्स प्रथम ने भेजा था। कितना में भेजा था? 1608 ईस्वी में। तो फर्स्ट व्यापारिक कोठी की स्थापना उसी ने की थी। किसने? तो जेम्स प्रथम ने करवाई थी, हॉकिंस के द्वारा यह की गई थी। कहाँ की थी? तो सूरत में। कब की थी? 1608 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, 1608 ईस्वी में। दूसरी कहाँ की थी? तो दूसरी की बात कर ले फ्रेंड, तो दूसरी मसूलीपट्टनम में की थी। कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में दूसरी की थी। और कब की थी? तो 1611 में की थी। कब की थी? 1611 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो आपके क्लास में हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ रोचक जानकारी के साथ।